कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। साधारण ब्याज का वीडियोस मैंने डाल दिया था और आज चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे हम लोग। पिछले वीडियोस में मैंने आपको साधारण ब्याज में बताया था कि मूलधन जो होता है वो ऑलवेज मेरा 100% होता है और मिश्रधन जो होता है मेरा, जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल तो मेरा 100% होता है। ये इमेजिन करते हैं हम, कंपटीशन का ज़माना है, 100% मान करके हम लोग बनाते हैं। मिश्रधन जो होता है मेरा वो होता है 100% और प्लस में CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत। अब मिश्रधन बराबर होता है 100 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? इट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज CI प्रतिशत। तो CI प्रतिशत साधारण ब्याज में हमने जो सीखा था, हम लोग क्या करते थे, रेट को टाइम से मल्टीपल कर देते थे और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता था, सॉरी साधारण ब्याज आ जाता था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। साधारण ब्याज में क्या होता था कि उस पर सिर्फ मूलधन पे हमें दर मिलता था, बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इट मीन्स मूलधन पे तो आपको दर ये तो मिलता ही है, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में इन करते हैं यानी अगले साल में हम प्रवेश करते हैं तो मुझे दर पे भी दर यानी इस पे भी इंटरेस्ट लगने लगता है। तो जनरली सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, मैं भी प्रोवाइड करूँगा कि 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का जो टेबल होता है वो इतना होता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2% की दर से, 2 वर्ष का इतना, 3 सालों में इतना, 3 वर्ष का 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना, और 2 सालों के लिए इतना, 3 सालों के लिए इतना, 4% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों के लिए इतना, 3 सालों के लिए इतना। जनरली ये प्रतिशत 2, 3, 4, 5, 10 ये घूम घूम के आते हैं। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं याद करते हैं तो चलिए मैं सिखाता हूँ आपको कि इसे निकाला कैसे जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आपको ये याद नहीं भी रहता है तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए आइए, सिंपल सा फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट निकालने का, दर प्रतिशत इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस A मल्टीपल B बटा 100%। ये होगा मेरा टोटल यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत जो हम ये निकालेंगे। ये जो निकल के आ रहा है, मान लेते हैं कि रेट है मेरा 2% का, पहले हम ट्राई करते हैं। 2% मेरा रेट है और मेरा समय जो है, समय है मेरा 2 ईयर। तो 2% रेट मेरा कितने साल लेगा? 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ये हो गया मेरा A और ये हो गया मेरा B, यानी A प्लस बी। फॉर्मूला क्या है मेरा? A प्लस बी प्लस में AB बटा में 100, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 बटा में 100, 2 2 4, 2 दूने 4 बटे 100 इज इक्वल टू 4.04%। इट मीन्स दर है मेरा 2%, समय पे मेरा टोटल कुल CI चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट कितना हो जाएगा? 4.04%, जो कि यहाँ पे आपको टेबल में दिया हुआ है। अब देखेंगे 2% का 3 वर्षों के लिए इतना होता है। यदि आपने रट लिया तो बढ़िया, अदरवाइज सारे, चाहे 2 साल का निकालना हो, 2 साल का निकालना हो या 3 साल का निकालना हो, हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। चाहे मुझे 2 ईयर का निकालना हो या 3 ईयर का निकालना हो, हम सारा इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसा कि मैंने देखिए 2 सालों का निकाल लिया, यहाँ पे 2 सालों का 2% की दर से 4.04% आ गया। अब मान लिया जाए मुझे 3 ईयर का निकालना है, 3 ईयर का निकालना है और रेट है मेरा 2%। अब मुझे निकालना है 3 साल का टोटल, यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत क्या होगा। मैंने इस टेबल को नहीं रटा, इस टेबल को मैंने नहीं रटा, तो हम कैसे निकालेंगे? तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे ये देखिए। 3 सालों के लिए निकालना है, दर है 2% का, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आपने इससे निकाल लिया, यानी पहले साल फर्स्ट ईयर 2%, दूसरे साल भी 2%, तीसरे साल भी 2%।
3 सालों का 2% की दर से कुल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 2 सालों का तो आप निकालना सीख गए हैं कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 4.04%, यानी पहला साल और दूसरा साल, ये तो टोटल मेरा कितना आ गया, 4.04%। ये क्लियर है। 2 सालों का मैंने निकाल लिया, 2 सालों का टोटल 4.04% होता है 2% की दर से। तीसरे साल का रेट मेरा कितना लेगा, 2%, यानी अब ये ए हो गया और ये हो गया बी। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरे साल का निकल जाएगा। करके देखिए, फॉर्मूला यही है ना आपका, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। इट मीन्स 4.04 प्लस में बी के जगह क्या है 2, प्लस के जगह प्लस ए बी, यानी 4.04 गुना 2 बटा 100। ये 2 हटा दिया मैंने तो 2 जीरो ऑलरेडी और नीचे आ गया, तो 4 2 6.04 प्लस में 4 दूने 8, 0 4 दूने 8 और नीचे में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 1 0 लगा करके ये हो गया मेरा। अब इन दोनों को टोटल हम ऐड करेंगे तो 6.04 प्लस 0808 8 यानी 3 ईयर का 2% की दर से कितना आया, 0.1208%। ये आया, यही तो मैंने टेबल में आपको दिया है, ये दिया है ना, यही आया। इट मीन्स यदि आप इसे रट लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं रटते हैं तो क्या कहते हैं, वेल एंड गुड। आप a प्लस बी यानी इस वाले फॉर्मूले से a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से आप चाहे 2 ईयर का निकालना चाहें, 3 ईयर का निकालना चाहें या 4 ईयर का निकालना चाहें, आप कुल चक्रवृद्धि ब्याज % इससे निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब सवालों पे आते हैं। टाइप 1 फर्स्ट क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। ठीक है, आपको दर क्या दिया है, 4%, समय क्या दिया है, 2 वर्ष। तो आपको पता है कि मेरा कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज % जो आएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज % बराबर क्या होगा, 4% रेट है और 2% ये है, तो 2 वर्ष का कितना आएगा, 4.04%। या तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से हम निकाल लेंगे। ठीक है सर, रेट निकाल लेंगे, 4% की दर से 2 सालों का कितना हो जाएगा, 8.16%, 8.16%। याद है तो हम फटाक से लिख लेंगे, या a प्लस बी से निकालेंगे। जैसे देखिए, a प्लस बी 4 4 8, a इंटू बी 4 चौके 16, 16 में 100 से भाग दिए 0.16, 8.16%, 2 साल का ईजिली निकल गया। यानी अमाउंट मेरा कुछ भी हो, मुझे ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8.16% मिलेगा। और यही तो आपसे मांग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना है, 5,000, और 5,000 का जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मुझे टोटल 8.16% मिलेगा। तो सीधा 8.16% निकालना है। फिलहाल तो मैं करके आपको कम्प्लीटली दिखा रहा हूँ, बाकी इतना करना नहीं है, सीधा 816 में 5 से गुना करेंगे, काम खत्म। आंसर ही तो ढूंढना है मुझे, कौन सा वहाँ सॉल्यूशन लिखना है, मुझे आंसर मिलाने हैं। ठीक है, ये होते हैं क्विक अप्रोच। 816 में इसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, वही है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए फिलहाल तो कर लेते हैं, 2 जीरो निकाल लिए, 3 हट गए, 3 हटा दिए, 5 दूने 10, 2 चौके 8, 408 रुपये। यानी 4% रेट रहेगा, समय 2 वर्ष, 5,000 मूलधन, मुझे ब्याज कितना मिला, चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह मूलधन ज्ञात करें जिसका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन इतना रुपया हो जाएगा। इट मीन्स आपसे मूलधन ही मांग रहा है, मिश्रधन आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, 100% और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज %। तो सबसे पहले तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी टोटल चक्रवृद्धि ब्याज % यानी CI %, यानी चक्रवृद्धि ब्याज % क्या होगा ये फाइंड करना है। कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रेट कितना है, दर है मेरे पास 10%,
टाइम क्या है, समय क्या है, 3 ईयर। आपको याद है तो सीधा आपको पता है कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट 10% दर रहेगा तो मेरा कितना होता है 33.1%। यानी मुझे जितना भी ब्याज मिलेगा 33.1% ही मिलेगा। मैंने चार्ट बना दिया है, मैंने चार्ट बनाया 10% का 2 सालों का ब्याज 21, 21 10 31 और 31 में 2.1 जोड़ेंगे 33.1% A+B से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो टोटल 33.1% मिलेगा। अब देखिए मिश्रधन बराबर मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मेरा 100% और प्लस में 33.1%। इट मीन्स टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा 133.1%, इतना हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत में मुझे मिश्रधन की वैल्यू यानी 133.1% प्रतिशत में मिश्रधन की वैल्यू इतनी और रुपए में मिश्रधन की वैल्यू कितनी, इतनी 5324। मांग क्या आपसे रहा है मूलधन, और मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। तो 13.1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर क्या 5324 बटे में 133.1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। पॉइंट हटा के ये डाल दिया 11331 4 टाइम्स में ये कट गया, यानी 4 गुना इतना, कितना आ गया 4000 रुपया। यही तो आपका मूलधन निकल के आया। आपसे 133.1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, यानी मूलधन पूछ रहा था, मूलधन 4000। नेक्स्ट टाइप 2 पहला क्वेश्चन। अब जो है छमाही और तिमाही। देखिए 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें जबकि ब्याज छमाही देय है। तो देखिए छमाही वाले सवाल में हम क्या करते हैं, छमाही 1 साल में कितने 6 महीने, 6 महीने प्लस 6 महीने कितने 2 बार। तो बस छमाही में 1 साल में 6 महीने 6 महीने 2 बार। तो क्या करेंगे, जब भी छमाही पूछता है तो दर में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुना कर देंगे। ये छमाही का नियम है। तिमाही 1 साल में 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, कितनी बार 4 बार। तो बस कुछ नहीं करना है, जो दर है दर में हम 4 से भाग करेंगे और समय में 4 से गुना करेंगे, बस यही तो करना है। कहने का मतलब तिमाही बोलेगा तो हर 3 महीने पे ब्याज मिलेगा, छमाही कहेगा तो हर 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, सालाना ब्याज नहीं मिलेगा, अब 6 महीने पे ही ब्याज मिल जाएगा। और तिमाही बोलेगा तो 3 महीने पे ही ब्याज मिल जाएगा, सालाना नहीं मिलेगा, यानी साल में 4 बार मिलेगा। इसी वजह से दर में 4 से भाग दे देते हैं और समय में 4 से गुना कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 16,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का, समय क्या है 1 ईयर, दर कितना है 5% और ब्याज क्या लग रहा है छमाही लग रहा है, तो दर में 2 से भाग और समय में 2 से गुना, यानी 1 साल में 2 से गुना किए तो समय क्या हो गया 2 वर्ष और दर कितना हो गया 5/2%। ठीक है। अब आपको 16,000 रुपये का ब्याज चाहिए था, 5/2% हो गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.5%। ठीक है, 5%, 2.5%। तो टोटल यानी कुल चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत मेरा कितना हो जाएगा A+B वाले फॉर्मूले से, यानी 2.5 प्लस 2.5 गुना 2.5 बटे में 100 बराबर ये कितना आ जाएगा 5.0625%। ये चल आएगा, क्योंकि समय 2 साल है तो 2 सालों के लिए तो हम 2 साल वाला A+B वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट मुझे इतना मिलेगा अगर छमाही होगा। तो मूलधन कितना है 16,000 का हम डायरेक्ट निकालेंगे 5.0625%। पॉइंट हटा के 1 2 3 4 बराबर 3 से 3 काट दिए, 4 चौके 16, 4 से 25 काट दिए, आगे से 5 काटा
5 पंचे 25, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, फिर अगेन 5 दूने 10, 5 दूने 10, फिर से 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 दूने 8, 810 रुपया। मतलब इसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है यहाँ मैं मिसिंग कर रहा हूँ। 810 रुपये जो है इसका CI आएगा। 5 पॉइंट फिर से काट लेते हैं, 10125 और ये आ जाएगा 2025। 5 से काट दिए तो फिर 5 दूने 10, 5 पंचे 25, 250 हो जाएगा ना, ये 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। तो अगेन फिर ये आ जाएगा 10, तो 5 दूने 10, 2 दूने 4, मीन्स 810 रुपये से सॉल्यूशन करने के बाद ये CI आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 31,250 रुपये का 8% दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। अब जो दर है आपको ये देगा, दर आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, भिन्न में भी दे सकता है। कंपटीशन है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उस पर डिपेंड करता है। आपको बचना है, उसे नहीं बचना है, उसे तो तोड़ना है आपको और आप टूटेंगे। तो नहीं टूटना है तो फिर सिंपली समय देखिए आपको क्या दिया हुआ है। समय दिया है आपको 1 वर्ष प्लस में 3 महीना। अब 3 महीना को हम 3 में अगर 12 से भाग दे दे तो ये भी साल में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। 3 चौके 12, यानी अब टोटल कितना हो गया? 1.1/4 वर्ष हुआ कि नहीं? हो गया। तो बस जब भी आपका भिन्न जो है वो फ्रैक्शन में रहेगा, जब भी फ्रैक्शन में भिन्न देगा आपसे चक्रवृद्धि ब्याज छमाही तिमाही वो पूछबे नहीं करेगा, काहे कि कंपटीशन है। उसको सिर्फ आपसे सॉल्यूशन चाहिए, उसको आपको टाइम बर्बाद करने वाला सवाल वो नहीं देता है, वो देता है क्विक अप्रोच वाला। तो भिन्न देगा तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज वो जब भी पूछेगा वो हमेशा वार्षिक पूछेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100 टाइम पी क्या है वो हम समझाएंगे। फिर 1 प्लस दर बटा में 100 गुना में Q बटा में R। अभी Q और R कहाँ से आया ये भी हम समझाएंगे, धैर्य रखिए। देखिए 1.1/4 इसको कहते हैं हम PQR, यानी P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 4। बुझाया? P का वैल्यू 1, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 4। इट मीन्स मिश्रधन बराबर जब भी दर आपका जो है समय आपका यदि आपका देता है भिन्न में फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पे P, यानी ये वाला पहला वर्ष इस पे आएगा। उसके बाद ये जो भिन्न वाला 1/4 Q बटे R है ये इसके दर में गुना हो जाएगा। बस सीधा सीधी मिश्रधन निकल जाएगा और मिश्रधन में से मूलधन को हम लेस कर देंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलिए करते हैं। तो मिश्रधन बराबर मूलधन बराबर 31250, 1 प्लस रेट प्रतिशत 8/100 और P का वैल्यू वहाँ क्या है, क्योंकि समय 1.1/4 है तो P का वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस दर तो फिर से 8/100 है इंटू Q बटे R, तो Q 1 है और R 4 है। क्लियर है? 4 दूने 8 काटे, 2 से 50 काटे, 4 दूने 8 काटे, 4 से काट रहे हैं तो 25 काटे, यानी क्या हो गया 31250 गुना 25 2 27/25 गुना 50 1 51/50 0 से 5 छक्के 30, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, तो 25 से 25 काटे, 25 25 625। अब 625 करने के बाद कीजिए तो क्या आएगा 25 गुना 27 गुना 51, ये है ना बचा हो ई बचा। तो इसको करने के बाद आएगा मेरा 34425, यानी 34,425 रुपया ये आ गया मेरा मिश्रधन। ये मेरा क्या आया मिश्रधन, और निकालना था मुझे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही ना होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। तो मिश्रधन कितना निकला 3 4 4 2 5 और मूलधन कितना है 31250, ये दोनों को घटा देंगे तो 3175 रुपया मेरा क्या निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। नेक्स्ट